हमारी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी अपने गणित विषय की दक्षता उन्नयन की पुस्तक लेकर। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान से प्रणजुल तिवारी जी का सहयोग है। तो आइए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों। राजू भैया नमस्ते। नमस्ते टीचर जी। बच्चों, रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 73-74 और वर्कशीट क्रमांक भी 73-74 को हल करेंगे। इसके पहले हमने वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 71-72 और वर्कशीट क्रमांक 71-72 में संख्याओं के क्रम की समझ को सीखा था। चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जी टीचर जी। उदाहरण है, जैसे कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं, अब उनके ठीक पहले की, ठीक बाद की और दो संख्याओं के बीच की संख्या को लिखकर सही क्रम बताना है। अब संख्याओं को क्रम से लिखते हैं। अरे ये तो 18 है। अब 18 के पहले एक खाली बॉक्स है, मतलब 18 के पहले की संख्या बॉक्स में लिखनी है। 18 के पहले 17 आता है, तो 18 के पहले दिए खाली बॉक्स में 17 लिखेंगे। अब दूसरी संख्या देखते हैं। ये है 19 और 19 के बाद खाली बॉक्स दिया है, मतलब 19 के बाद की संख्या को खाली बॉक्स में लिखना है। 19 के बाद क्योंकि 20 आता है, तो अब खाली बॉक्स में 20 लिखेंगे। अब तीसरी संख्या देखते हैं। यहाँ तो 18 और 20 लिखा हुआ है और दोनों के बीच में एक खाली बॉक्स है, मतलब बीच की संख्या लिखनी है। तो 18 और 20 के बीच क्योंकि 19 आता है, इसलिए अब इनके बीच में 19 लिख देंगे। इस तरह से संख्याओं के सही क्रम होंगे। राजू भैया समझ में आया ना? जी टीचर जी, इसे तो हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं। शाबाश राजू भैया। अब हम आज की वर्कशीट को देखते हैं। चलिए पहले वर्कशीट के निर्देश के माध्यम से दी गई गतिविधि को समझते हैं। गतिविधि को करते समय 4 से 5 बच्चे घेरे में बैठ जाएं, लेकिन ध्यान रहे सभी को दूरी बनाकर बैठना है। मास्क तो जरूर लगाना है, जिसकी वजह से हम कोरोना से बच पाएंगे। उसके बाद सभी के बीच में संख्या कार्ड और तीलियों को रख देंगे। फिर संख्या कार्ड में से एक संख्या कार्ड उठाना है और जो संख्या उसमें लिखी होगी उतनी ही तीलियां भी उठानी है। फिर वो संख्या अपनी कॉपी में लिखनी है। जैसे राजू भैया ने संख्या कार्ड उठाया और संख्या 13 मिली। अब 13 में 1 दहाई यानी 10 तीलियां और 3 इकाई यानी 3 तीलियां हैं। तो राजू भैया को 1 तीलियों का गट्ठर और 3 खुली तीलियां लेनी होंगी। अब कॉपी में लिखना है 10 धन 3 बराबर 13, मतलब 13 में 1 दहाई और 3 इकाइयां हैं। समझ में आया ना राजू भैया? जी टीचर जी, लेकिन एक और उदाहरण से समझा सकती हैं क्या आप? ठीक है राजू भैया, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे अरमान ने संख्या कार्ड उठाया और संख्या 25 मिली। अब 25 में 2 दहाई यानी 20 तीलियां और 5 इकाइयां यानी 5 तीलियां हैं। तो अरमान को 2 तीलियों का एक गट्ठर और 5 खुली तीलियां लेनी है। अब कॉपी में लिखना है 20 धन 5 बराबर 25, मतलब 25 में 2 दहाई और 5 इकाइयां हैं। समझ में आया राजू भैया? जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। चलिए फिर भी एक और उदाहरण देख लेते हैं। राहुल ने संख्या कार्ड उठाया
और संख्या 46 मिली। अब 46 में 4 दहाइयां यानी 40 तीलियां और 6 इकाइयां यानी 6 तीलियां हैं। तो राहुल को 4 तीलियों का एक गट्ठर और 6 खुली तीलियां लेनी है। अब कॉपी में लिखना है 40 धन 6 बराबर 46। मतलब 46 में 4 दहाइयां और 6 इकाइयां हैं। अब तो समझ में आ गया ना राजू भैया? जी टीचर जी, अब पूरी तरह से समझ गए कि क्या करना है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 73 खोलिए। क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट खोल ली है? जी टीचर जी, हमने दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें का पेज नंबर 73 खोल लिया है। शाबाश। आप देख रहे हैं इस पेज पर सवाल दिए हैं। हम बारी बारी से एक एक सवाल को पढ़ेंगे और समझकर हल करेंगे। जी टीचर जी। सबसे पहले निर्देश को समझते हैं। नीचे 10-10 के कुछ गट्ठर और कुछ खुली तीलियां दी गई हैं। गिनकर सही संख्या को कॉलम से जोड़ी बनाइए। आप देख रहे होंगे इस पेज पर दी गई छोटी बड़ी संख्याओं की पहचान इकाई दहाई द्वारा करना है। अब हम एक गट्ठर को दहाई कहेंगे और एक खुली तीली को इकाई कहेंगे। अब हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें एक गट्ठर और 2 खुली तीलियां हैं, यानी एक दहाई और 2 इकाइयां हैं। इसमें एक गट्ठर मतलब एक दहाई और 2 खुली तीलियां मतलब 2 इकाइयां। तो संख्या 12 हुई। एक दहाई यानी 10 इकाइयां और उसमें मिला दी 2 इकाइयां, तो कुल हुआ 12 इकाइयां। राजू भैया आप समझे ना? जी टीचर जी। अब दाईं ओर के कॉलम में देखते हैं कि संख्या 12 कहाँ लिखी हुई है। मिल गई? ये ऊपर से नीचे की ओर दूसरे नंबर पर है। अब हम इसे एक सीधी रेखा खींचकर बाईं ओर के पहले बॉक्स से मिला देते हैं, जिसमें हमें एक दहाई और 2 इकाइयां दिखाई दे रही हैं। राजू भैया आपने मिलाया ना? जी टीचर जी, मैंने भी मिला लिया। शाबाश राजू भैया। अब दूसरा सवाल आप देख रहे होंगे। इसमें 4 गट्ठर मतलब 4 दहाइयां और 9 खुली तीलियां हैं, जिसका मतलब 9 इकाइयां। दोनों को मिलाने से बनती है हमारी संख्या 49। राजू भैया आप समझे ना? जी टीचर जी। अब देखते हैं 49 दाईं ओर के किस बॉक्स में है। मिल गई संख्या 49 ऊपर से नीचे के तीसरे बॉक्स में। अब हम इसे भी एक सीधी रेखा खींचकर बाईं ओर के दूसरे कॉलम से मिला देते हैं, जिसमें हमें 4 दहाइयां और 9 इकाइयां दिख रही हैं। जी टीचर जी, हमने मिला दिया। शाबाश राजू भैया। अब आप इसी प्रकार अगले कॉलम में दी गई दहाई और इकाई को गिनकर हल कीजिए। जी टीचर जी। टीचर जी, इसमें तो सिर्फ 5 तीलियां ही हैं। दहाई यानी गट्ठर तो एक भी नहीं है, इसलिए ये सिर्फ 5 इकाइयां ही होंगी। हम इनको सामने दिए गए बॉक्स में संख्या 5 से मिलाते हैं, जो सबसे ऊपर है। शाबाश राजू भैया। तो देर किस बात की, मिला दीजिए। जी टीचर जी, हमने संख्या 5 से मिला दिया है। शाबाश राजू भैया। अब अगले सवाल में दहाई यानी गट्ठर और इकाई यानी तीलियों को गिनकर बताइए कि कितनी संख्या बनेगी। जी टीचर जी, इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 और 7 दहाई यानी 7 गट्ठर और 8 तीलियां दी गई हैं। एक गट्ठर में 10 तीलियां, तो 7 गट्ठर में 70 तीलियां और 8 खुली तीलियां हैं। सभी मिलाकर कुल हुई 78 तीलियां। अब सामने दिए गए बॉक्स में 78 दिया है, जिसे हम दहाई यानी गट्ठर और इकाई यानी तीलियां से मिलाते हैं।
शाबाश राजू भैया, अब संख्या 78 से मिला दीजिए। जी टीचर जी, हमने मिला दिया है। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। आज तो आपने बड़े मजे के साथ सभी सवालों को हल किया। चलिए अब अगले पेज को हल करते हैं। वर्कशीट 74 को खोल लीजिए। टीचर, बुक को खोल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया, हमने पिछली वर्कशीट में पेज नंबर 73 में 10-10 के गट्ठर और कुछ खुली तीलियों को गिनकर सही संख्या को कॉलम से जोड़ी बनाना सीखा। और अब वर्कशीट 74 में 10-10 के गट्ठर और कुछ खुली तीलियों को गिनकर सही संख्या को कॉलम में लिखें, जिसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे दीपक के पास तीलियों के 3 गट्ठर हैं और 8 खुली तीलियां हैं। अब ये बताना है कि इनको गिनने के बाद कौन सी संख्या बनेगी। अब 3 गट्ठर यानी 30 तीलियां और उनमें 8 खुली तीलियां और मिला दी तो 30 धन 8 बराबर 38 तीलियां होंगी। अब इन्हें कॉपी में लिखना है। 38 मतलब 38 में 3 दहाइयां और 8 इकाइयां हैं। समझ में आ गया ना राजू भैया? जी टीचर जी। इसे राजू भैया एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे राजू के पास तीलियों के 2 गट्ठर हैं और 3 खुली तीलियां हैं। अब ये बताना है कि इनको गिनने के बाद कौन सी संख्या बनेगी। 2 गट्ठर यानी 20 तीलियां और 3 खुली तीलियां और उनमें मिला दे तो होगा 20 धन 3 बराबर 23 तीलियां। अब इन्हें कॉपी में लिखना है। 23 मतलब 23 में 2 दहाइयां और 3 इकाइयां हैं। जी टीचर जी। मैं आपको सबसे पहले वर्कशीट के बारे में बताती हूँ। इस पेज में 2 कॉलम बने हुए हैं। पहले कॉलम में तीलियों के गट्ठर और खुली तीलियां दी हुई हैं। अब दूसरा कॉलम खाली है। उसमें गट्ठर की तीलियां और खुली तीलियों को गिनकर उनकी संख्या को लिखेंगे। समझ में आ गया ना राजू भैया? जी टीचर जी। अब हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें 1 गट्ठर और 2 खुली तीलियां हैं, यानी 1 दहाई और 2 इकाइयां। राजू भैया, आपको भी दिखाई दे रहा है ना? जी टीचर जी। आप देख रहे होंगे इसमें 1 गट्ठर मतलब 1 दहाई और 2 खुली तीलियां मतलब 2 इकाइयां। तो संख्या हुई 12। 1 दहाई यानी 10 इकाइयां और उसमें मिला दी 2 इकाइयां तो कुल हुआ 12 इकाइयां। राजू भैया, समझ गए आप? जी टीचर जी। अब बाईं ओर के ठीक सामने वाले कॉलम में संख्या 12 लिख देंगे। राजू भैया, आपने लिख लिया ना? जी टीचर जी, मैंने लिख लिया। शाबाश राजू भैया। अब दूसरा सवाल आप देख रहे होंगे। इसमें 4 गट्ठर मतलब 4 दहाइयां और 9 खुली तीलियां हैं, जिसका मतलब 9 इकाइयां। दोनों को मिलाने से बनती है हमारी संख्या 49। राजू भैया, समझे आप? जी टीचर जी। अब हम ठीक सामने वाले बॉक्स में 49 लिख देंगे। इसमें 4 दहाइयां और 9 इकाइयां हैं। अब आप इसी प्रकार अगले कॉलम में दी गई दहाई यानी गट्ठर व इकाई यानी तीलियों को गिनकर हल कीजिए। जी टीचर जी, इसमें तो सिर्फ 5 तीलियां ही हैं। दहाई यानी गट्ठर तो एक भी नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ 5 इकाइयां यानी तीली ही होंगी। इसीलिए हम सामने दिए गए बॉक्स में संख्या 5 लिख देंगे। शाबाश राजू भैया, अब 5 लिख दीजिए। जी टीचर जी, सामने के बॉक्स में 5 लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब अगले सवाल में दहाई और इकाई को गिनकर बताइए कि कितनी संख्या बनेगी। जी टीचर जी, इस बॉक्स में 7 दहाइयां यानी गट्ठर और 8 इकाइयां यानी तीलियां दी हैं। एक गट्ठर में 10 तीलियां तो 7 बंडल यानी कि 70 तीलियां।
और 8 खुली तीलियां, मिलाकर कुल हुई 78 तीलियां। अब हम सामने दिए गए बॉक्स में 78 लिख देंगे। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही तरीके से गिना। बच्चों, अब आप सभी को इसी प्रकार आगे के सवालों को भी हल करना है, लेकिन कक्षा समय के बाद। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अब हम आज की गणित की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं।